नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। भागलपुर जिले के जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वहां अच्छे ढंग से सभी उम्र के लोगों का टीकाकरण, जैसे 45 से ऊपर उम्र वालों का, 18 से 45 उम्र वालों का टीकाकरण सुचारू रूप से हो रहा है। लोग जागरूक होकर वैक्सीन करा लें, अफवाह पर ध्यान न दें। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कई केंद्र का निरीक्षण किया। उनके साथ सिविल सर्जन भागलपुर सहित अन्य अधिकारी भी उनके साथ चल रहे थे। अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव भी गए। वहां कुछ देर रुककर अस्पताल की व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही आने वाले 3rd फेज की तैयारी का जायजा भी लिया गया। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कहा कि भगवान ना करे कि 3rd फेज आए, फिर भी छोटे छोटे प्रखंड अस्पताल में भी कम से कम 20 बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जंबो गैस व्यवस्था संबंधित सभी उपकरण, दवाई आदि की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। पंचायत लेवल पर भी व्यवस्था की जाएगी, जो कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो अविलंब उपचार हो जाए, कहीं जाना न पड़े। इस तरह से गांव-गांव में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है। 3rd फेज से बचाव हेतु। भागलपुर से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट। अनुमंडलीय अस्पताल है, रेफरल अस्पताल हो या सीएससी हो, तो अगर मान लीजिए कि फिर परिस्थिति खराब होती है, कोविड का जैसा सुनने में आ रहा है, वैसे कोई कंफर्म नहीं कर सकता इस चीज़ को, लेकिन अगर तीसरा वेव अगर आता है तो उसके लिए इस बार हम लोगों की तैयारी है कि हम लोग जो पहले डीसीएससी की व्यवस्था सदर अस्पताल में और अनुमंडलीय अस्पतालों में हम लोग करते थे, उसको हम लोग रेफरल और नीचे सीएससी तक लेकर के जाएं। सारे सीएससी में हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि 10 से 15 बेड का आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन सप्लाई के साथ बड़े जंबो सिलेंडर की हम लोग खरीद करवा रहे हैं, जो 15वें वित्त आयोग का पैसा मिला है। तो अभी हमने बीडीओ को भी बोला है कि जल्दी से मीटिंग करके, और जो अपग्रेडेशन होना है, यहाँ तो पहले से एएनएम स्कूल में आइसोलेशन वार्ड चल रहा है, बेड्स भी हैं इनके पास एक्स्ट्रा 50, तो उनको लगवा करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदवा लें, फ्लो मीटर खरीदवा लें, और अगर किसी सामग्री की आवश्यकता है तो 15वें वित्त की राशि से उसको खरीद करके और बिल्कुल तैयारी के कंडीशन में रखें कि अगर परिस्थिति खराब होती है तो हम लोग बिल्कुल तैयार रहें और लोगों की जान बचाई जा सके। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कई लोग जो होम आइसोलेशन में रहते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब तबीयत खराब हुई तब वो अस्पताल की तरफ मतलब अचानक से अफरा तफरी में वो भागते हैं। तो उनको अगर नज़दीकी अस्पताल में ही ऑक्सीजन दे दिया जाए, बेसिक दवा दे दी जाए, तो स्टेबलाइज हो जाते हैं, जान बच जाती है। इसीलिए इस बार हम लोगों का जो उद्देश्य है कि सीएससी और रेफरल हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल को तो करना ही है, जो हम लोगों का कहलगांव और नवगछिया का है, वहाँ हम लोग 50-50 बेड का, सारे बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और कुछ जो अपलिफ्टमेंट का अस्पताल का काम हो कि कहीं अगर छत खराब है या बाथरूम का निर्माण कराया जाना है, तो वो सब भी 15वें वित्त आयोग के राशि से कराया जाएगा। तो इसी के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। और दूसरा है वैक्सीनेशन को लेकर के, तो 18 से 44 साल के लोगों में तो काफ़ी उत्साह है। उसमें जैसे जैसे हम लोगों को वैक्सीन मिल रहा है, लोगों को काफ़ी संख्या में हम लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं। 45 प्लस में जो है लोगों में उत्साह की कमी है, और कुछ लोग जो है, कुछ लोगों में भ्रांति भी आप कह सकते हैं। तो हम लोग गांव में भी जा कर के देख रहे हैं, और लोगों को किसी तरह के अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए, यही मेरी अपील है। और वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। हम लोगों ने, सब लोगों ने 2 डोज लगाया है, और यही कारण है कि हम लोग फील्ड में रहते हैं, बाहर निकलते भी हैं। जिस समय कोरोना पीक पे था तो किसी तरह का किसी को बहुत समस्या नहीं हुई। अगर कोविड किसी को हुआ भी तो वो प्राण घातक नहीं हुआ, सिम्टम जो है बहुत कम रहा और लोग जल्दी ठीक हो गए। तो सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, और जब भी सेकेंड डोज का टाइम आए उसमें सेकेंड डोज लगवाएं। लेकिन फर्स्ट डोज जिन लोगों ने नहीं लिया है, उनसे मेरी अपील होगी कि अगर वो 45 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं तो वो निश्चित रूप से अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर के वैक्सीनेट करवाएं। और अब गाड़ियाँ भी घूम रही है गाँव में, जो हम लोगों का टीका एक्सप्रेस है वो घूम रहा है, वो गाड़ियाँ भी गाँव में आपके बिल्कुल घर के पास जा रहा है। वहाँ आपको जा कर के अपने परिवार के सभी लोगों के साथ, जो लोग एलिजिबल हैं, उनको टीका लगवाना चाहिए। यही आज के हम लोगों के भ्रमण का उद्देश्य है। यहाँ निरीक्षण के क्रम में सर, निरीक्षण क्रम में है, हम लोगों ने बेसिक निर्देश दिया है। सिविल सर्जन साहब भी हैं, फिर सिविल सर्जन साहब आकर के देख लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगना है, उसकी भी तैयारी चल रही है। और 50 बेड का हम लोग जो है डेडिकेटेड कोविड वार्ड जो है वो हम लोग जल्दी सभी बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई के साथ वो तैयारी कर लेंगे। एसडीओ साहब कल परसों में एक मीटिंग बुला करके
और 15 फाइनेंस की जो राशि है जो वीडियो के माध्यम से खर्च होनी है पंचायत समिति की राशि, उससे हम लोग सारा कार्य करेंगे। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें